तो यहाँ जाम की समस्या हमेशा दिखाई पड़ती है, उसको लेकर के क्या कहना है? भैया यहाँ पे हमेशा जाम लगता चला आया है। जब भी प्रदर्शनी लगती है शाम के टाइम वैसे ही इतनी भीड़ रहती है, सब लोग देखते ही हैं। दुकानों की इतनी दिक्कत होती है, हम लोग का यहाँ घर है, घर वालों को दिक्कत होती है, और यातायात पुलिस वाले की भी समस्या है यहाँ पे, और एम्बुलेंस गुजरती है इधर से, दिक्कत होती है सबको। हम लोग के भी आने आवागमन में बहुत परेशानी है। सामने हॉस्पिटल है, उसमें भी बड़ी दिक्कत है। और जो है सारे दुकानदार के सामने सब पार्किंग खड़ी कर देते हैं गाड़ी वाले, पार्किंग की व्यवस्था कोई है नहीं। तो यही सब दिक्कत है, इसलिए अनुरोध है आप लोग से कि इसको करके ये प्रदर्शनी रुकवाई जाए। लेकर आपने डीएम से तो शिकायती हाँ, डीएम के यहाँ शिकायतें हम लोग डाले हैं, सब लोग ने मिलके, पूरे मोहल्ला सहित सब लोग, समस्त मोहल्ला वासी सब लोग ने अपना साइन वाइन करके सब दिया है, प्रोफार्मा पूरा दिया है डीएम साहब को। उसकी भी बात होगी, बात हो रही है। इस समय तो रोडें भी खुद रही हैं। हाँ, पूरा जो है नाला खुद रहा है इधर, पूरी जो है सीवर का काम चल रहा है इस समय। सब वही सब प्रदर्शनी के लिए दिक्कत, भाई हम लोग के लिए भी दिक्कत होगी, तो उनके इसलिए उसी के रुकवाने के लिए हम लोग। दुष्कर्म का मामला हुआ था 2025 में। हाँ, एक दुष्कर्म का भी मामला सामने आया था, उसमें भी 6 लोग को जेल हुई है, कुछ ऐसा कुछ मामला सुनने में आया था। और उसकी बाइट भी हम लोग ने लगाई है डीएम साहब के पास, जो पेपर की कटिंग है डीएम साहब को उसमें संकलन करके हम लोग ने दिया है। अच्छा, इस मामले को लेकर जो हैरिस जॉन के जो क्या उनसे मुलाकात किया आप लोग ने? नहीं, उनसे मुलाकात नहीं है। मैंने डीएम साहब के यहाँ गए थे, हम लोग डीएम साहब को दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं, सब जगह हम लोग ने पेश किया अपना जाके, समस्त मोहल्ला वासी। क्या नाम आपका? हेमंत जायसवाल, नाका चिंगी। कि वहाँ नाका हनुमानगढ़ी से लेकर के यहाँ तक का रास्ता शाम के टाइम, एक तो शाम के टाइम मेला चालू होता है, दूसरी बात एक तो रास्ता कंजेस्टेड है, और तीसरी बात यह है कि यहाँ से लेकर के नाका तक का मतलब कितना ज्यादा जाम लग जाता है कि आम आदमी तो है ही, हम दुकानदार हैं या जो जनरल और लोग भी लोग हैं, मतलब आधा आधा घंटा तक यहाँ से लेकर के नाका तक पहुँचने में लग जाता है। मतलब बहुत ही बुरी तरीके से जाम लग जाता है। और दूसरी बात, पार्किंग की भी कोई सुविधा नहीं है, और जो गाड़ियां हैं वो भी रोड पे खड़ी कर देते हैं, और जो बाकी टैक्सी लाइन की जो गाड़ियां वो भी खड़ी हो जाती है, प्राइवेट गाड़ियां वो भी खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोगों को आने जाने मतलब बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत जरूरत से ज्यादा परेशानी हो जाती है। प्रदर्शनी आने वाली लगने वाली है, ऐसे में सामने हॉस्पिटल है जी, और ध्वनि होती है जी। इस मामले को लेकर कहीं शिकायती पड़ती है क्या आप लोग? तो नहीं सब, जैसे अब वो एप्लीकेशन दिया गया था कि मतलब कि जो जाम लग जाता है उसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए, जिससे आम पब्लिक है या हम लोग हैं या जो भी हो उनको आने जाने में किसी तरह कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि समय सबकी कीमती होती है। अब यहाँ से नाका तक जाने में या फतेहगंज जाने में 1 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं, तो हम आम लोग जो है या दुकानदार है वो क्या करेंगे। अस्पताल सामने है, वहाँ जी, हॉस्पिटल भी है, उनका भी अगर कोई मरीज आया फंस गया उस समय एम्बुलेंस में तो निकल ही नहीं सकता। पहली बात तो इतना ज्यादा जाम लग जाता है कि बाइक नहीं निकल पाती है, तो एम्बुलेंस का उनको संचालन के लिए कैसे दे देती है आदेश? तो अब वो ये बोलती है कि ध्वनि प्रदूषण में पेशेंट वहाँ रहते हैं, उनको दिक्कत होती है, और अगर आग लग जाए तो जैसे ध्वनि प्रदूषण तो है ही, बाई चांस अभी हॉस्पिटल है, आग लग जाए या गर्मी का मौसम है, आने जाने में जो भी आग लग जाए तो एम्बुलेंस वगैरह आने का और फायर ब्रिगेड का कोई चांस ही नहीं है कि मतलब कि वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में उनको घंटों लग जाएंगे। ऐसे कितने लोग आप लोगों ने जो पत्र दिया शिकायती पर? हम लोग करीब 40 से 45 लोग हैं। हाँ, अरे जैसे देखा जाता है कि रोड पर जो इस समय कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जी, जिससे आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी अगर प्रदर्शनी लगती है तो जी, इस वक्त भी क्या आप लोग कर रहे हैं? तब उसके मामले में उसके लिए उसी के लिए एप्लीकेशन दिया गया है कि जैसे जो भी रास्ता निकालना हो प्रशासन वो अपना रास्ता निकाले, ताकि हम लोगों को आने जाने में किसी तरह कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, या आम जनमानस जो भी है उन्हें लेकर कोई परेशानी ना हो। कार्रवाई नहीं की तो आप लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा? भाई उसके लिए तो कुछ ना कुछ फिर कहीं बाहर उनको लगाना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए। जैसे कोई और भी दिक्कत है भाई नहीं हो सकती तो खुले मैदान में। पहले भी आप लोगों ने विरोध किया था प्रदर्शन, तो इसके पहले भी अब 2 बार किया गया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद फिर जब ये प्रदर्शनी लगने लगी प्लस हॉस्पिटल भी आ गया तो और ज्यादा दिक्कत बढ़ गई। अगर आपकी सुनी नहीं जाएगी तो इसके बाद क्या कार्रवाई करेंगे आप? तो आगे भी जो कार्रवाई होगा, जो हम लोग मिलके बैठेंगे भाई, जो आपस में निष्कर्ष निकलेगा उसी हिसाब से देने का प्लान है। अब वो तो जब वो सब लोग बैठेंगे मिलके, धरना देना है या आगे कार्रवाई क्या करनी है। हमारा पंकज जायसवाल नाम है। साल लगती है, किस तरीके की आप लोग को दिक्कत होती है इससे? दिक्कत क्या सर कि इतनी ज्यादा जाम लगता है यहाँ पे, कोई भी मान लीजिए एम्बुलेंस है या फिर कोई भी गाड़ी जो कि तत्काल यहाँ से निकलना चाहती है निकल ही नहीं पाती है। ये भी नहीं कि 2-3 दिन का महोत्सव लग रहा है कि 1 महीना चलेगा, 1.5 महीना चलेगा, 2 महीना तक चलता है। इससे यहाँ के सभी लोग जो है, जितना भी स्थायी रूप से यहाँ के लोग हैं नाका के, सब लोग प्रभावित है
हम लोग चाहते हैं कि इसको कहीं बाहर जो है स्थिर किया जाए, शहर के अंदर ना किया जाए। और अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो क्या कार्रवाई करेंगे आप? हम लोग जाएंगे योगी जी के यहाँ तक, पत्र वहाँ लिखेंगे, देंगे, और उसके बाद जो है जितना हो सकेगा यहाँ का, मतलब हम चाहते हैं कि इस जगह पे नाका चुंगी पे सामने, उसी के सर सामने ये देखिए आप अस्पताल है, अस्पताल में मरीज आते हैं, एम्बुलेंस आ रही है, एक एक घंटा खड़ी रह रही है, कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे वो करवाने का आप लोग को। और दूसरी चीज कि हमारे यहाँ पे हो रहा है बीच में, अभी आप देखिए जाके मकबरा पे रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पे अभी से इतना जाम लग रहा है, अभी 10 ही दिन बाद ये सब शुरू होना है, इसके बाद और भीड़ होगी, जिससे हम लोग को आने जाने में, अब स्कूल के बच्चे शाम को ऑफिस का समय तब भीड़ रहती है, इसी कारण हम लोग चाहते हैं कि अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी से भी कोई आप लोग से बात हुई है, या जी। किसी प्रशासनिक अधिकारी ने आपको ये एक आदेश दिया है कि चलिए ठीक है, आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात? अभी प्रशासन ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, हम लोग खुद ही वहाँ पे कंप्लेन किए हुए हैं, दिए हुए हैं, लिख के कार्रवाई IGRS दिए। सामने अस्पताल है, ऐसे में ध्वनि प्रदूषण होता है, मरीज रहते हैं। बिल्कुल, इससे भी बहुत सी प्रभावित होता है भाई, मरीज सामने ही अस्पताल है, उतने तेज तेज रात रात तक आवाज चलती है, डीजे बजता है उसमें प्रदर्शनी में, उससे भी भाई बहुत से लोग जो है दिक्कत। मांग क्या करते हैं आप लोग? हम लोग मांग यही करते हैं कि यहाँ पे जो है प्रदर्शनी ना हो, यहाँ से कहीं हट के दूर कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पे लोग कम हो, वहाँ पे। क्या नाम है? सुमित सिंह।